हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइट। तो जैसा कि हम क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज स्टार्ट किए थे और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी, जो हमने अपनी वीडियोस में कवर किया है और जो नहीं भी कवर किया है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने अपने वीडियोस में नहीं कवर किया है बट उससे क्वेश्चंस अगर आए हैं तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जो भी उससे रिलेटेड मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इवापोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। ये करेक्ट होगा बिकॉज वाटर है तभी वहाँ पे इवापोरेशन होगा। नेक्स्ट है एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इवापोरेट वाटर। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इवापोरेट करने के लिए या कोई भी फिनोमेना को मतलब करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका करेक्ट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लो मॉइस्चर कंटेंट इन एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टावरिंग स्टॉर्म क्लाउड्स। देन हाउ इट इज पॉसिबल? जब लो मॉइस्चर कंटेंट है, क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए हमें मॉइस्चर चाहिए, कंडेंसेशन तभी होगा, वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन तभी होगा। ठीक है, तो अगर मॉइस्चर ही नहीं है तो फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो फिर टावरिंग क्लाउड्स का कैसे हो सकता है? ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेक प्लेस थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आपका एकदम करेक्ट है क्योंकि पोल से इक्वेटर की तरफ या इक्वेटर से पोल की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन्स और भी बहुत सारे फिनोमेना से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड्स। देखिए, क्लाउड्स को हमने कवर नहीं किया है अपनी वीडियोस में बट स्टिल हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि क्लाउड्स का जो ये क्वेश्चन दिया है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको कैसे करते हैं। देखिए, क्लाउड से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमने आपको यहाँ पे दो आपको स्लाइड्स दी हुई हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे होता है। यहाँ पे ये सारे हाई क्लाउड्स हैं, फिर मिडिल क्लाउड्स हैं और फिर यहाँ पर ये लो क्लाउड्स हैं। ठीक, और ये है क्लाउड्स ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट, मतलब जो ग्राउंड से पूरा बहुत ऊपर तक जाते हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट, और मेनली इन्हीं की वजह से बारिश या थंडर स्टॉर्म आते हैं। ठीक, तो ये अभी आपको यहाँ पहले तो ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आपको यहीं तक पढ़ना है बट इसको भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम देखते हैं कि तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, मतलब लो क्लाउड से। तो सबसे नीचे होगा निम्बो स्ट्रेटस, देन स्ट्रेटस, देन स्ट्रैटो क्यूमुलस, मतलब सबसे पहले निम्बो, फिर स्ट्रेटस, फिर क्यूमुलस, फिर उसके बाद एल्टो स्ट्रेटस, फिर एल्टो क्यूमुलस, देन सिरो स्ट्रेटस, फिर सिरो क्यूमुलस, देन सिरस। मतलब सबसे ऊपर जो होते हैं वो आपके सिरस क्लाउड्स होते हैं। ठीक, अब इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर होगा सिरस। अब देखिए यहाँ पे असेंडिंग है तो मतलब सबसे ऊपर होगा सिरस, तो ये तो 3 जगह दिया हुआ है, लेकिन सिरस के नीचे क्या होता है देखा है हमने, सिरस के नीचे होता है ऑल्टो क्यूमुलस। तो यहाँ पे 2 में दिया हुआ है ऑल्टो क्यूमुलस, तो ये वाला आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। फिर ऑल्टो क्यूमुलस के बाद हमने क्या देखा है कि ऑल्टो स्ट्रेटस, देन स्ट्रेटो क्यूमुलस। ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब क्या होगा कि स्ट्रेटस होगा इसके बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, तब फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, देख लीजिए इधर, ये है स्ट्रेटस, फिर है क्यूमुलस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए वाटर की ड्रॉप्स, मतलब कि जो रेन वाटर या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका पूछा है फॉल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जो आपकी मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, बट स्टिल इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा डर लगेगा, बट इसको अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। नेट के पेपर में एम्पल टाइम होता है आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। तो पहले है लार्ज रेन ड्रॉप्स, ड्रिजल, लार्ज क्लाउड्स ड्रॉप, देन ट्रिपिकल रेन ड्रॉप। तो आपको ये पढ़ के इतना समझ आया कि सबसे छोटा क्या होगा? क्लाउड्स। ठीक, क्यों? क्योंकि
क्लाउड्स के बाद ही तो रेन ड्रॉप होगा, रेन्स बनेगी, तो क्लाउड सबसे छोटा होगा तो क्लाउड्स को आप इससे मैच कर दीजिए। ठीक, फिर क्लाउड्स के बाद क्या होगा, ड्रिजल, तो ड्रिजल इसके बाद जो भी होगा उससे आप मैच कर दीजिए। देन उसके बाद ट्रिपिकल रेन ये हो जाएगा और लास्ट रेन ड्रॉप ये हो जाएगा। अब इसमें आप आंसर मैच कर लीजिए, ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट स्टेबल कंडीशन अकर ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन। ये देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन हमने पढ़ाया है आपको इंसोलेशन वाले वीडियो में, एक बार उसको देख लीजिएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कि मतलब जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। बट ऐसा जनरली नहीं होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और नीचे में टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है टेम्परेचर इन्वर्जन वाले वीडियो में, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। तो इसमें क्या बोला है, और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तब स्टेबल ही कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये आपका सही है। टेम्परेचर इन्वर्जन लीड्स टू द ग्रेटर वर्टिकल एयर मूवमेंट। यहाँ पे देखिए वर्टिकल एयर मूवमेंट दिया हुआ है, वर्टिकल एयर मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल कंडीशन का मतलब है कि वर्टिकल एयर मूवमेंट अगर होगा तो स्टेबल कंडीशन नहीं रह जाएगी, तो वर्टिकल एयर मूवमेंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका थॉर्नट वेट की, ये आप है टेम्परेचर प्रोविंसेस, ये हमने पढ़ाया है आपको, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने इसका दिया था कि ये पी जो वैल्यूज हैं इसको कैसे आप मैच कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं ये मीजोथर्म ये दिया हुआ है, फिर माइक्रोथर्म, फिर टेगा, फिर टुंड्रा, फिर फ्रोस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, मीजोथर्म, मीजोथर्म हो जाएगा ये, माइक्रोथर्म ये, देन टेगा फर्स्ट वन एंड टुंड्रा सेकेंड वन, फिर इसको आप आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नोन एज द काम ऑफ कैंसर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है काम ऑफ कैंसर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एक्टिविटीज है, जो स्टॉर्म्स है वो बहुत कम आती हैं। क्यों ऐसा होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काम ऑफ कैंसर है तो ये कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, कैप्रिकॉर्न होता है, तो इसलिए आपको इन दोनों में से आंसर बताना है। सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा सी, अब हम ये बात करते हैं। हमने ये पढ़ा है प्रेशर बेल्ट्स में पढ़ा है कि पहले लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है, ये आपका हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर आता है। और जहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा ना वहाँ पे स्टॉर्म एक्टिविटीज नहीं होंगी, क्योंकि विंड जो है वो सबसाइड हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, वहाँ पे स्टेबल कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया या ऐसा लगे कि कुछ फास्ट हो गया, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू कवर इट। नेक्स्ट है अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट C.W. थॉर्नथवेट रिवाइज द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने ये पढ़ाया था कि रिवाइज किया है स्कीम को, 2 बार दिया था, एक बार 31 में और एक बार 48 में। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर पूछा है रिवाइज, तो रिवाइज का आंसर हो जाएगा 48। चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये एटमॉस्फेयर के गैसेस के बारे में हमने पढ़ाया है क्लाइमेटोलॉजी के फर्स्ट ही वीडियो में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है हमने, तो इसको आप जरूर से देख लीजिए एक बार ये वीडियो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। ठीक, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CO2 नहीं है, फिर उसके बाद आर्गन है, देन CO2 है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आंसर मैच कर लीजिए। यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि ना कम हो ना ज्यादा हो, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, अब हम ऑप्शंस देखते हैं इसके, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो इसका आंसर ट्रोपोपॉज होगा। क्यों होगा, देखो सबसे पहले तो पॉज दिया हुआ है, पॉज का मतलब क्या होता है, कोई चीज रुकी हुई, मतलब वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर सिंपल से यही हो जाएगा।
टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन ट्रोपोपॉज। ठीक, बाकी और सारी चीज़ें जो कहाँ पे कम होता है कहाँ पे ज़्यादा होता है ये हमने अपने वीडियोस में कवर किया है, आप उसको एक बार देख लीजिए एटमॉस्फेयर की आप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में। नेक्स्ट देखिए फिर से अब आया कोपेन का क्लासिफिकेशन, BWH इसको हमने पढ़ाया है। बी क्या होता है डेजर्ट में, और डेजर्ट ये स्टेपी में, इसको हम वो कैसे करेंगे कि ये आपका स्टेपी है कि डेजर्ट है, W से जो बीच में दिया है वो है ना W, इसका मतलब होता है डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। तो और ये देखिए एक इसमें हम आपको ये दिखाया, ये बताया था हमने। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं BWH हॉट डेजर्ट है, और ये कहाँ पर है, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया में है। ठीक है, ये देख सकते हैं ना आप कि ये हमने बताया था कि इक्वेटर से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं पोल की तरफ, तो ये ट्रॉपिकल की तरफ है, ट्रॉपिकल में है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या होगा इसका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका थॉर्नटवेट से। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से पूछा गया, सॉरी थॉर्नटवेट बोल रहे हैं, टेम्परेट क्लाइमेट टेम्परेट साइक्लोन से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैरोट्रॉपिक हमने पढ़ाया है आपको टेम्परेट साइक्लोन में, तो कि बैरोट्रॉपिक और बैरोक्लिनिटी दो चीज़ें पढ़ाई थी, दो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बैरोट्रॉपिक पूछा गया है, तो नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में बैरोक्लिनिटी पूछ लिया जाए। तो बी अलर्ट, दोनों ही टर्म आपको पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने बैरोट्रॉपी और बैरोक्लिनिटी पढ़ाया था। बैरोट्रॉपी में क्या होता है कि प्रेशर लाइन और टेम्परेचर लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और बैरोक्लिनिटी में क्या हो जाता है प्रेशर लाइन और टेम्परेचर लाइन एक एंगल पे हो जाती हैं जो कि किंक फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि आइसोबार्स एंड आइसोथर्म्स आर पैरेलल। आइसोबार्स क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं दैट कनेक्ट्स इक्वल प्रेशर, और आइसोथर्म्स क्या होती हैं, जो वो लाइंस जो कि टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। नेक्स्ट देखिए कोपेन का फिर से आ गया, दैट मीन्स कोई कोपेन थॉर्नटवेट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर से ध्यान से देख लें। अब कोपेन का क्लासिफिकेशन पूछा गया है सिंबल AW क्या होता है। अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगा ना तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कि इसमें से आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी कि कोपेन के क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें क्या था। ठीक है, AW पूछा है, AW क्या है, AW यहाँ दिया हुआ है सवाना रीजन है, तो सवाना है यहाँ पे, सॉरी हाँ AW। अब AW क्या होगा, AW है सवाना रीजन, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसमें से AM पूछ सकते हैं, DF पूछ सकते हैं, CS पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। देखिए आगे आपका C वाला फिर से, तो इसमें क्या पूछा गया है, C टाइप ऑफ क्लाइमेट रिसीव द बल्क ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन का मतलब कि विंटर्स में बारिश होती है। ठीक है, विंटर्स में बारिश होती है, तो इसका एक सेकेंड लेवल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, S, दैट इज समर ड्राई। जो हमने बताया था आपको कि S में क्या होता है, S में समर ड्राई मतलब कि समर्स में बारिश नहीं होती है, वहाँ पे किस में होती है, विंटर्स में बारिश होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले C तो पूछा ही है, आंसर क्या होगा CS। ये तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है, और अगर नहीं ऐसे नहीं याद हो रहा है या वैसे ये सबसे सिंपल वे है याद करने का। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को भी देख सकते हैं आप, CS मेडिटेरेनियन जहाँ पे कोल्ड सीजन या विंटर सीजन में बारिश होती है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट ऑफ एन एवरेज रेट ऑफ 0.6 डिग्री पर 100 मीटर। देखो ये नॉर्मल चीज़ है कि 6 डिग्रीज पर किलोमीटर के रेट से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और ये होता है आपका ट्रोपोस्फेयर में। ये हमने पढ़ाया है यहाँ पे। देखिए ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो है ना, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर नहीं कम होगा, ये आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Land surface is heated more quickly than and to a greater extent than the water surface when subject to equal amount of insolation. एकदम करेक्ट है, लैंड सरफेस ज़्यादा हीटेड होती है. लैंड इज ओपेक वाइल वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन. अब ये भी करेक्ट है. लैंड क्यों ज़्यादा हीटेड होती है? बिकॉज इट इज़ एन ओपेक सरफेस. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ओपेक सरफेस जो है वो जो रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वो जल्दी से हीट हो जाती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग इन द डेवलपिंग क्लाउड्स. लाइटिंग क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ जो होता है ना एयर करेंट्स, मतलब कि जो उसमें आपका कह सकते हैं कि जो एयर करेंट्स होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो जब मिलते हैं इसकी वजह से लाइटनिंग होती है. तो इसका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉर्डलेस फोर्स. कॉर्डलेस फोर्स को हमने पढ़ाया है आपको कई बार, उसको आप देख लीजिए, साइक्लोन की वीडियो में पढ़ाया है. देखिए, इट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, करेक्ट. मैक्सिमम ओवर द पोलर रीजन, करेक्ट. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड होता है क्योंकि हमने वो पढ़ाया था आपको, जब जियोस्ट्रोफिक विंड होती है वो कैसे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कॉर्डलेस फोर्स को वो न्यूट्रलाइज कर देती है और विंड पैरेलल चलने लगती है. नेक्स्ट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड. विंड स्पीड से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, विंड डायरेक्शन से इसका कनेक्शन होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन होता तो ये करेक्ट होता, विंड स्पीड है इसलिए ये गलत है. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक, तो आपको यही नहीं पता होना चाहिए कि ये क्यों है, ये आंसर है, ये आंसर क्यों है, आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि आप आगे भी कर सको. अगर ये आंसर नहीं है तो क्या होना चाहिए? विंड स्पीड अगर यहाँ नहीं होता है, विंड डायरेक्शन होता तो यहाँ ये सही हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना क्लाइमेटोलॉजी के जो कि ये करंट फिनोमेनाज हैं, जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे टॉपिक्स को भी पूछ लेते हैं नेट में कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं पूछा जा रहा है. इसके लिए तो एक अलग सा आपको वीडियो चाहिए. ठीक है, एक क्लास चाहिए आपको बताने के लिए, बट स्टिल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या है. क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज फॉर ओजोन, मतलब ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो वो है मॉन्ट्रियल. तो यहाँ पे अब अगर मॉन्ट्रियल पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट में प्रोटोकॉल पूछ ले, क्योटो पूछ ले, किगाली पूछ ले, या फिर पेरिस एग्रीमेंट पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको रेडी रहना चाहिए हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोस आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आगे इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है. बिकॉज हमारे एफर्ट्स को अगर आपका कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, देन वी विल डिसकंटिन्यू इट. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.